पिछली क्लास आपने पढ़ी, रिवीजन किया था घर में? अंजलि तिवारी, सजन कुमार, राजीव मिश्रा, रचनावी द्विवेदी, ये सब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिषेक शुक्ला, रेशमा सिंह, अमरनाथ शुक्ला। कल क्लास नहीं हुई थी, कल संडे था, इसलिए कल ऑफ रखा था मैंने। आज आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम में। अभी और भी लोग जुड़ रहे हैं, 2 मिनट और रुक लेते हैं ताकि और लोग जुड़ जाएं। गुड मॉर्निंग जितेंद्र। शिवम गौतम, गुड मॉर्निंग। जयकरण, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का कंटेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज मतलब किसी भी संख्या के लास्ट में कितने जीरो आते हैं, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसमें जनरली डायरेक्ट कोई संख्या नहीं दी जाती है जिसमें से आप जीरो देख के बता देना है। बेसिकली इसमें एक एक्सप्रेशन दिया जाता है जिसको आपको सॉल्व करने के बाद पता ये लगाना होता है कि इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, अर्थात कितने जीरो ट्रेल करेंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। जीरो की यदि बात करें तो यदि मैं 10 ले लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 होता है 5 गुणे 2, यानी 5 और 2। यदि मैं एक और जीरो इसमें बढ़ा दूं तो मुझे मिलता है 100, और 100 का मतलब होता है 25 गुणे 4। यदि मैं एक और जीरो बढ़ा दूं तो हो जाता है 1000, और 1000 को बच्चों मैं लिख सकता हूं 125 गुणे 8। यदि मैं यहां पे देखूं तो एक जीरो इस एक्सप्रेशन में आया है, इस व्यंजक में एक जीरो आया है। क्यों आया है? क्योंकि यहां पे 5 और 2 का एक ही पेयर बनता है। यहां पे 2 जीरो आए हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि 25 की यदि बात करें तो इसमें 2 5 हैं, और 4 की यदि बात करें तो इसमें 2 बार 2 है। तो यहां पे 2 बार 5 आया है, 2 बार 2 आया है, मतलब 5 और 2 के 2 पेयर यहां बन रहे हैं, इसलिए यहां 2 जीरो आ रहा है। 5 और 2 के एक पेयर यहां पे बनता है यहां पे, तो यहां 1 जीरो आ रहा है। यदि मैं इसकी बात करूं तो 125 होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, और वैसे ही 8 होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहां पे 3 जीरो क्यों आए? क्योंकि यहां पे 5 3 बार आ रहा है और 2 भी 3 बार आ रहा है। तो यहां से हमें यह सीखने को मिला कि किसी भी एक्सप्रेशन में 5 और 2 के जितने पेयर बनते हैं उतने बार ही जीरो आता है लास्ट में उस संख्या के। जैसे मैं एक कोई छोटी सी संख्या लेता हूं 40। मैं यहां देख सकता हूं कि 40 का मतलब है 5 गुणे 8, और यहां पे 8 का मतलब है 2 की घात 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहां पे 5 आया है 1 बार, लेकिन 2 आया है 3 बार। तो 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि 3 बार 2 आया है, 1 बार 5 आया है, लेकिन बेटा पेयर कितने बनेंगे? 5 और 2 के एक ही पेयर बनेगा। दूसरा पेयर इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि दूसरा 5 है ही नहीं इस एक्सप्रेशन में। एक ही पेयर बना,
इसीलिए 40 के अंत में सिर्फ एक ही जीरो आता है। अब यदि मैं इसके आगे बात करूं तो मान लीजिए मैं एक और संख्या लेकर के एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया 60। 60 को मैं लिख सकता हूं 15 गुणे 4। 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, जबकि 15 का मतलब होता है 5 गुणे 3। अब बेटा यहां पे देख सकते हैं कि 2 तो 2 बार आया है, लेकिन 5 एक ही बार आया है, इसलिए 5 और 2 के पेयर कितने बनेंगे, जोड़े कितने बनेंगे, सिर्फ एक ही जोड़ा बनेगा, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो आता है। मैं यहां पे एक दो और एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। मैं एक्सप्रेशन ही लिखता हूं, जैसे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 7। यदि मैं आपसे पूछूं कि 5 और 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं, कितने पेयर बन रहे हैं, तो आपका आंसर होगा कि 5 और 2 का ये एक पेयर हुआ सर, 5 और 2 का ये एक पेयर हुआ सर। अब आगे 5 है ही नहीं तो 2 के साथ पेयर बनना नामुमकिन है, इसलिए कितने यहां पे 5 और 2 के पेयर बने, 2। इसलिए इसका गुणनफल क्या होगा ये हमें नहीं पता लगाना है, क्योंकि हमें ये बात पता चल गई कि इस एक्सप्रेशन का जो भी गुणनफल होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा, उसके लास्ट में 2 जीरो आएंगे, और यही हमसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहां से ये बात पता चली कि जितने 5 और 2 के पेयर बनते हैं उतने ही जीरो आते हैं। मैं एक और एक्सप्रेशन लिखता हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब मैं यहां पेयर बनाना शुरू करूं यदि, तो 5 और 2 का ये एक पेयर बना, 5 और 2 का ये एक पेयर बना। बेटा आगे अभी 5 है, यहां भी और यहां भी, तो 2 जगह 5 है, लेकिन 2 नहीं है। इन 2 5 के साथ पेयर बनाने के लिए 2 कहां है, इनके साथ नहीं है, इसलिए मैं ये बता सकता हूं कि यहां भी सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे, इसलिए इनका जो भी गुणनफल यानी प्रोडक्ट होगा उनके लास्ट में 2 जीरो आएंगे, यानी लास्ट में यहां प्रोडक्ट में डबल जीरो आएंगे। तो इसलिए यहां से फाइनल कंक्लूजन ये बना कि हमें पेयर बनाना है, और पेयर 5 और 2 के बनाना है। तो इसी में डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती है, क्वेश्चन की वैरायटीज बढ़ती जाती हैं, लेकिन जो बेसिक मुद्दा है, जो मेन कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, वो यही रहेगा, और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, अलग अलग तरीके की वैरायटीज देखेंगे। क्या ये समझ में आया? आप लोग एक कमेंट करके बताइए। कमेंट आ रहे हैं, यस सर, यस सर। अभिषेक शुक्ला यस, शिवम गौतम यस। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैंने 10 तक लिखा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैंने सीरीज लिखी 1 से लेकर 10 तक, इसमें कितने बार 2 आएगा, तो आप ये बता सकते हैं कि सर यहां पे 1 बार 2 आया है,
आपको पता है 4 2 गुणे 2 होता है, 4 2 गुणे 2 होता है, इसलिए यहां पे 2 कितने बार आया है? 2 बार। आपको पता है 6 2 गुणे 3 होता है, 6 2 गुणे 3 होता है, इसलिए यहां पे एक ही बार 2 आया। 8 आपको पता है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 बार 2 का गुणा आपस में करने पे 8 आता है, यानी यहां कितना लिखना पड़ेगा? 3। और आपको पता है कि यदि मैं 10 में देखूं तो 2 गुणे 5 होता है 10, इसलिए यहां भी 2 कितने बार आया है? 1 बार आया है। इन संख्याओं में हमने 2 कितने बार आता है ये निकालने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो संख्याएं लिखी हैं ये विषम संख्याएं लिखी हैं, और विषम संख्याएं आपको पता है 2 से नहीं कटती है, अर्थात इनमें 2 नहीं आता है। अब देखिए यदि मैं टोटल काउंट करूं कि 1 से लेकर 10 तक में 2 कितने बार आता है, तो 1 और 2 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया। यानी यहां से हमें यह पता चला कि 1 से लेके 10 तक में 8 बार 2 आता है। लेकिन हम यदि ऐसे काउंट करते रहेंगे तब तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में करने का तरीका यह है कि सबसे पहले 10 में हम भाग लगाते हैं 2 का। 10 में क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये सीरीज लगातार हमने लिया है और सीरीज कहां तक गई है? 10 तक। 2 का भाग इसलिए लगाना है क्योंकि हमें 2 की संख्या निकालना है कि 2 कितने बार आता है। तो 10/2 हमने किया तो कितना आया? 5। अब हमें देखना है क्या अभी 5 में 2 का भाग जा सकता है? तो बिल्कुल 5 में 2 का भाग जाएगा, तो 5 में फिर से 2 का भाग लगाना है। तो अब ये बताइए कितने बार भाग जाएगा 5 में 2 का? बेटा यहाँ पे शेषफल नहीं देखना है, हमें ये देखना भाग अधिकतम कितने बार जाता है, मैक्सिमम कितने टाइम्स डिवीजन हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि डिवीजन यहाँ पे 2 बार हो रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इस 2 में इस 2 का भाग जाएगा? तो बिल्कुल 1 बार जाएगा अभी। तो 2 में 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया? 1। अब क्या 1 में 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 1 2 से छोटी संख्या है। अब आपको ये काउंट कर लेना है, 5 और 2 7, 7 और 1 8। यानी हमने इस मेथड से डायरेक्ट ये पता लगा लिया कि 1 से लेके 10 तक की यदि कंटिन्यूअस सीरीज होगी तो उसमें 8 बार 2 आएगा। वैसे ही मान लीजिए यदि मुझे ये पता लगाना हो कि 1 से लेके 10 तक में कितने बार 3 आएगा, तो ये सीरीज याद रखना है बेटा, ये मेथड तभी यूज करना है जब ये सीरीज कंटिन्यूअस हो, यानी एन नेचुरल नंबर वाली, 1 से शुरू हो और लास्ट तक जाती हो एन तक, कैपिंग नहीं हो। यहाँ पे मान लीजिए मुझे 1 से 10 तक में 3 का पता लगाना है, तो मैं 10 में इस बार 3 का भाग लगाऊंगा। तो अब आपको बताना है कि अधिकतम कितने बार भाग जाता है। तो अधिकतम 3 बार भाग जाता है यहाँ पे। अब हमें देखना है कि क्या 3 का भाग इस 3 में चला जाएगा। तो बिल्कुल बेटा 1 बार अभी भाग जाएगा, तो 3 भागे 3 करेंगे तो आ जाएगा 1। अब 1 में 3 का भाग नहीं जा सकता, इसलिए अब हम इसको लास्ट में ऐड कर लेंगे। 3 और 1 4, यानी 10 तक में 4 बार 3 आता है। आइए अब हम इसे डायरेक्टली करके भी देखते हैं कि क्या 4 बार ही वास्तव में 3 आ रहा है। तो यहां से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि 1 और 2 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं। 1 बार यहां 3 आएगा, फिर 4 और 5 में 3 का भाग जाता नहीं है। फिर 6 में हमें देखना है कि 6 में 3 1 बार आएगा, क्योंकि 6 3 गुणे 2 होता है, तो यहां भी 1 बार आएगा। इसके बाद 7 और 8 में 3 का भाग जाएगा नहीं, और 9 में आपको पता है 9 होता है 3 गुणे 3, यानी 9 में 3 कितने बार आ रहा है? 2 बार। तो टोटल 3, 10 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो टोटल 3 कितने बार आया? 1 और 1 2, 2 और 2 4, यहां भी हमारा आंसर 4 आया था। तो इस प्रकार से हमने ये कंसेप्ट जाना कि किसी भी संख्या के बारे में यदि ये पता करना हो एक रेगुलर सीरीज में नेचुरल नंबर के कि कितने बार वो संख्या रिपीट हो रही है, तो उसमें हम इस तरीके का उपयोग करते हैं। अब आइए एक बेसिक सा कंसेप्ट और समझने का प्रयास करते हैं। ये समझ में आया क्या? कमेंट करके बताएं।
आइए आगे बढ़ते हैं। बेटा याद रखना है, इस एक्सप्रेशन की बात मैं तब कर रहा था जबकि इनके बीच में साइन इनटू का हो, क्योंकि एक्सप्रेशन इनटू में दिया जाता है जनरली। इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को ऐसे लिखना है, आप लोग जहां नोट किए हैं वहां इनटू का साइन लगा लीजिएगा, क्योंकि इनके प्रोडक्ट में हमने नंबर ऑफ जीरोस निकाले हैं, जीरो की संख्या निकाली है हमने। मान लीजिए मुझे सीरीज दे दी जाती है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और इसी तरीके से ये सीरीज 20 तक जाती है। अब हम लोग निकालते हैं इनमें ट्रेलिंग जीरोस की संख्या। तो सबसे पहले मान लीजिए यदि मैं निकालना चाहता हूं कि इसमें 2 कितनी बार आता है, तो 20 में हमने भाग लगाया 2 का, तो कितना आया 10। 10 में हमने 2 का भाग लगाया तो कितना आया 5। 5 में हमने 2 का भाग लगाया तो अधिकतम कितने बार जाएगा 2 बार, और अभी 2 में भी 2 का भाग जाएगा तो आएगा 1। तो टोटल कितने बार आया 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, यानी यहां पे 2 रिपीट हुआ 18 बार। नीचे का दिख रहा है क्या? मुझे लगता है नीचे ये कट रहा है स्क्रीन से, तो मैं इसको यहां पे सॉल्व कर देता हूं हटा के यहां से। 10 में हमने 2 का भाग लगाया तो 5 आया था, फिर हमने 5 में यहां पे 2 का भाग लगा दिया तो अधिकतम 2 बार भाग गया, और 2 में 2 का भाग लगाया तो कितना आया 1। अब 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो यदि अब हम देखें तो टोटल कितने बार 2 आया 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18 बार। वैसे ही हम लोग 20 तक में 3 का निकालते हैं कि 3 कितने बार आता है, तो 20 में हमने 3 का भाग लगाया तो कितने बार गया अधिकतम 6 बार। 6 में 3 का भाग लगाया तो कितने बार गया 2 बार। अब 2 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो टोटल यहां पे कितने बार आया 3, 6 और 2 8 बार। वैसे ही यदि मैं 4 का निकालता हूं तो 20 में हमें भाग लगाना पड़ेगा 4 का, तो कितना आएगा 5, और 5 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1। तो टोटल कितने बार आया 5 और 1 6। तो यहां से एक एनालिसिस मिलता है, एक बात पता चलता है बेटा कि 2 18 बार आया, 3 8 बार आया, 4 6 बार आया। तो यहां से पता ये बात चली कि आप किसी रेगुलर सीरीज के प्रोडक्ट में किसी एक लगातार सीरीज के प्राकृत संख्याओं के लगातार सीरीज के किसी भी गुणनफल में यदि आप छोटी संख्या लेंगे तो वो अधिक बार रिपीट होगी, और उससे बड़ी संख्या लेंगे तो कम बार रिपीट होगी। जैसे जैसे बड़ी संख्या लेते जाएंगे वैसे वैसे कम बार वो रिपीट होगी, यानी उसकी संख्या कम बार आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्रेशन बता के क्लैरिफाई किया था। मान लीजिए 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5। इस एक्सप्रेशन में आपसे पूछे कि बताइए कितने जीरो आएंगे, तो आप बोलेंगे सर एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, इसके अलावा पेयर नहीं बन रहा है, तो इसलिए कितने बार जीरो आएंगे, यहां पे लास्ट में 2 जीरो आएंगे। लेकिन यदि आप हकीकत में देखें तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि सर यहां पे जो 5 आया है वो 1 2 और 3 बार आया है, और 2 कितने बार आया है 1 और 2 सिर्फ 2 बार आया है। अब 5 और 2 का पेयर यदि मैं बनाना चाहूं तो यहां पे
दो सिर्फ दो ही बार आया है, इसलिए दो ही पेयर बनेंगे। यानी यहाँ पे फैक्ट ये पता चला कि जो 5 और 2 में से जो कम बार रिपीट होगा उतने ही जीरो आएंगे लास्ट में। यानी जो कम बार रिपीट हुआ और जितने बार रिपीट हुआ उतने ही जीरो आएंगे। जैसे 2 यहाँ पे सिर्फ 2 बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे? 2 आएंगे। जैसे मैं यदि लिख दूं 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 5 कितने बार आया? 1 और 2, जबकि 2 कितने बार आया? 1 2 3 4। तो यहाँ पे पेयर कितने बनेंगे? मात्र 2 ही पेयर बनेंगे, क्योंकि 5 सिर्फ 2 ही बार आया है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली ये पता लगाना होता है कि 5 और 2 में से कौन कम बार आ रहा है, और जो कम बार आएगा वही डिसाइड करेगा कि कितने जीरो आएंगे। और वास्तव में जो कम बार रिपीट होता है तो वो जितने बार आता है उतने ही जीरो लास्ट में होते हैं। तो यदि कभी हमें एग्जाम में रेगुलर सीरीज देता है तो हमें ये पता है कि यदि रेगुलर सीरीज है, जैसे 1 से लेकर 20 तक में यदि मुझे जीरो की संख्या पता लगाना है, तो रेगुलर सीरीज यदि दी गई है तो हमें पता है कि 2 छोटी संख्या है तो 2 अधिक बार आएगा, 3 उससे कम बार आएगा, 4 उससे भी कम बार आएगा, और 5 तो उससे भी कम बार आएगा। तो जब हमें जीरो पता लगाना है तो 2 और 5 में से हमें यह पता चल गया कि 5 कम बार आएगा, 2 अधिक बार आएगा। तो 5 यदि कम बार आएगा तो यहां से 5 ही डिसाइड करेगा कि कितने जीरो आते हैं। तो हम 5 का पता लगा लेंगे कि कितने बार आता है, बस जितने बार 5 आएगा उतने ही जीरो आएंगे। और 5 का पता लगाने के लिए क्या करेंगे? 20 में 5 का भाग लगाया तो कितने बार गया? 4 बार। अब 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए बस यही आंसर हो गया कि 20 तक में 4 जीरो आएंगे। और यही बेसिक कंसेप्ट है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप कमेंट करके बताएं ये समझ में आया क्या? तो अब हम लोग मेथड जान चुके हैं, अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। मान लीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू इस सीरीज को दे दिया 80 तक और बोलता है बताइए इस सीरीज में कितने जीरो आएंगे। तो बेटा हमें पता है कि ये एक रेगुलर सीरीज है, नेचुरल नंबर्स की प्राकृतिक संख्याओं की एक रेगुलर सीरीज है। तो इसमें 2 अधिक बार आएगा क्योंकि 2 छोटा है, और 5 कम बार आएगा क्योंकि 5 बड़ा है। तो इसलिए यहां पे जीरो की संख्या जो भी होगी उसको डिसाइड करेगा 5। तो हम ये पता लगा लेंगे इस सीरीज में कि 5 कितने बार आया है, जितने बार 5 आया होगा उतने ही पेयर बन जाएंगे, इसलिए जीरो की संख्या भी उतनी ही होगी। तो क्या करेंगे पता लगाने के लिए 80 में 5 का भाग लगाया तो कितने बार जाएगा? 5 एकम 5, 5 छक्का 30। 16 में हमने फिर से 5 का भाग लगाया तो कितना आया? 3 आया, क्योंकि अधिकतम 3 बार भाग गया। अब 3 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो ओवरऑल 16 और 3 कितना हो गया? 19। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 19 होगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मान लीजिए लिखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और ये सीरीज 100 तक गई है और इसमें पूछा है बताइए कितने ट्रेलिंग जीरोज होंगे। तो सबसे पहले 100 में हमने भाग लगाया 5 का, तो कितने बार गया 20 बार। अब 20 में अभी 5 का भाग जाएगा तो 20 में 5 का भाग लगाया तो कितने बार जाएगा 4 बार। अब 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए आंसर कितना होगा 24। यानी इस सीरीज में 24 बार ट्रेलिंग जीरोज आएंगे। एक और सीरीज लेते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और ये मैं लेता हूं 500 तक। तो यहां भी 500 में 5 का भाग लगाना पड़ेगा, कितने बार जाएगा 100 बार। अब 100 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा 20 बार और 20 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा 4 बार। 4 में 5 का भाग नहीं जा सकता, इसलिए स्क्वायर कर लेंगे। 100 और 20 120 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 124। क्लियर है क्या बच्चों, बताइए। काफी सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल सही रिप्लाई कर रहे हैं। अब मैं 3-4 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूं, आप सॉल्व करके बताएंगे कि कितने ट्रेलिंग जीरोस आएंगे। मैं जितने क्वेश्चन लिखूंगा एक साथ सबको आंसर देना है। मतलब जितने क्वेश्चन, मान लीजिए मैं 5 क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आपको पांचों के आंसर एक साथ देने हैं, एक एक के आंसर नहीं देने हैं। इस सीरीज में निकालना है। सॉल्व करिए बच्चों, 4 ही क्वेश्चन है आपके लिए हैं, सॉल्व करके चारों का आंसर एक साथ बताना है। सबसे पहले आंसर किया है अंकित राज गुप्ता ने
वर्षा साहू आपने एक ही आंसर दिया है तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। शिवम गौतम ने आंसर दिया है, सजन कुशवाहा ने, ज्योति तिवारी ने एक ही आंसर दिया है, पूरा करें। जयकरण का भी आंसर आ रहा है, अमरनाथ शुक्ला का, अजीर आलम का भी आंसर आ रहा है, दीपाली का, वर्षा, अंजलि, रिया, अभी से काफी सारे आंसर्स आ चुके हैं। चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं तो आप लोग भी अपना आंसर टैली कर लेंगे। 160 तक में पता करना है तो सबसे पहले 160 में भाग लगाएंगे 5 का तो आएगा 30। 30 में भाग लगाएंगे 5 का तो आएगा 6। सॉरी, यहां पे मैंने मिस्टेक कर ली, 30 ये नहीं आएगा, ये 32 आएगा। 32 में हमने 5 का भाग लगाया तो यहां पे आएगा 6, और 6 में 5 का भाग लगाएंगे तो आएगा 1। तो यहां पे 32, 6, 38, 38 और 1 39। यानी यहां पे पहले क्वेश्चन में ट्रेलिंग जीरोस 39 होंगे, ये इसका आंसर है। तो एक क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन सामने रख दिया है, इसको इरेज करके दूसरे का आंसर रखते हैं। इसका आंसर आया 39 जीरोस। इसका आंसर निकालते हैं। 226 में 5 का डिवीजन करते हैं तो कितने बार जाएगा? 45 बार। अब 45 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 9, और 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। अब यदि लास्ट में हम देखें तो 45 एंड 9 54 एंड 1 55, यानी इस सेकंड क्वेश्चन में 55 टाइम्स आपका आएगा 0 लास्ट में। तो इसको इरेज करके मैं आंसर लिख देता हूं। जीरोस। इसका निकालते हैं 480 का। तो 480 में यदि आप 5 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 96 टाइम्स। 96 में 5 का डिवीजन करेंगे तो ये जाएगा 19 टाइम्स, और 19 में 5 से डिवीजन करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स। अब आगे भाग जा नहीं सकता, इसलिए लास्ट में हम लिख सकते हैं 96 में 19 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 115। 115 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 118। यानी इस तीसरे क्वेश्चन में 118 बार 0 आएगा। अब मैं इस सॉल्यूशन को हटा के आंसर लिख देता हूं। इस चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 340 में भाग लगाते हैं 5 का, तो सबसे पहले भाग लगा के देखेंगे तो ये कितने बार जाएगा? 68 टाइम्स। 68 में 5 से डिवीजन करेंगे तो कितने बार जाएगा? 13 बार, और 13 में 5 से डिवीजन करेंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार। तो यदि मैं देखूं तो ये टोटल कितने बार हो गया? 13 और 2 15, और 15 को यदि मैं 68 में जोड़ दूंगा तो ये आएगा 83। तो ये टोटल इसका आंसर कितना आया? 83 आया। अब मैं इसको इरेज करके सॉल्यूशन को 83 जीरोस आंसर में लिख देता हूं। तो 83 जीरोस। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चंस एंड उनके सॉल्यूशंस के।
क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगले स्टैंडर्ड पे ले चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमें दिया गया 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 और ये आया 100 तक। अब यदि इसमें देखें तो सीरीज नेचुरल नंबर वाली नहीं है, यानी सीरीज 1 2 3 4 5 6 वाली नहीं है। ये सीरीज 2 2 के डिफरेंस पे है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एडजस्टमेंट लगाना पड़ेगा। देखिए इस 2 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1, 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2, 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3, 8 को लिख सकता हूं 2 इंटू 4 और ऐसे ही 100 को लिख सकता हूं 2 गुणे 50, 2 इंटू 50। अब हमें ये यहां पे मालूम पड़ता है कि एक संख्या तो बिल्कुल हमारी नेचुरल नंबर वाली रिपीट हो रही है। 1 2 3 4 ये कहां तक गई है? 50 तक। यानी ये जो हमारी सीरीज थी 1 2 3 4 से लेके 50 तक वाली, इसमें सभी पदों में सभी टर्म्स में 2 का इंटू कर दिया गया है। और ये सीरीज कितने बार आई है? 50 बार। तो यानी यहां पे ये पता चला कि हर पद में हर एक टर्म में 2 का इंटू किया गया है। मतलब 2 कितने बार आया होगा इसमें? 50 बार। यानी मैं 2 की घात 50 2 टू दी पावर 50 लिख सकता हूं। और साथ में ये हमारी सीरीज के जो टर्म्स हैं इनको मैं अलग लिख लेता हूं, 1 इंटू 2 इंटू 3 और ये कहां तक जाएगा? 50 तक। यानी हमने इन सभी पदों से, इन सभी टर्म से 2 को बाहर कर लिया। अब आपको पता है कि 2 की घात 50 यानी 2 कितने बार आया? 50 बार। लेकिन इसमें 5 एक बार भी नहीं आया। और 5 यदि नहीं आया तो बेटा पावर बनेगी नहीं, सॉरी पेयर बनेगा नहीं। इसलिए इसके कारण कोई भी 0 नहीं आएगा। बस हमें इसके कारण 0 की संख्या निकालनी होगी। तो इसके कारण जो भी 0 की संख्या आती है वो आपको पता है। 50 में भाग लगाएंगे 5 का तो आएगा 10, 10 में 5 का भाग लगाएंगे तो आएगा 2, टोटल 12 ट्रेलिंग जीरोज आएंगे। यही हमारा आंसर है। समझ में आया क्या बच्चों? एक बार कमेंट करके बताइए। शिवम गौतम ने पहले ही आंसर दिया था 12 जीरोस, 24 जीरोस। सजन कुमार ने दिया था। सजन आपका तो गलत था। जयकरण बंसल 12, पुष्पा भारती 12, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। आइए और आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटाता हूं, अगला क्वेश्चन देता हूं। फोर इंटू 8 इंटू 12 इंटू 16 और ये सीरीज आपकी गई है 80 तक। अब आप इसमें आंसर निकालेंगे यदि, तो आप फिर से यहां बोल सकते हैं कि ये तो 4 इंटू 1 है, ये भी 4 इंटू 2 है, ये भी 4 इंटू 3 है। इन सब के बीच में इंटू का साइन है। ये 4 इंटू 4 है और ये 4 इंटू 20 है। तो फिर से यदि आप देखें तो सभी टर्म्स में, सभी पदों में 4 रिपीट हो रहा है। जबकि ये एक हमारी नेचुरल नंबर वाली सीरीज बन रही है 1 2 3 4, ये कहां तक गई है? 20 तक। तो यानी 4 के यदि मैं सभी पदों से अलग निकाल लूं तो टोटल हमारे 20 पद हैं और सभी में 4 आया है। तो यानी 4 की घात 20 यानी 4 टू दी पावर 20 अलग लिखना पड़ेगा। और ये सीरीज हम अलग कर लेते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3
और ये कहां तक जाएगी 20 तक। अब आपको पता है कि 4 में 2 तो आता है, लेकिन 4 में कहीं भी 5 नहीं आता है। तो 4 की पावर चाहे जितने बार भी हो, यहाँ पे 5 नहीं आता है तो पेयर नहीं बनेगा और इसके कारण एक भी जीरो नहीं आएगा। बस इसके कारण आप जीरो की संख्या निकाल लेंगे। तो 20 में यदि आप 5 का भाग लगाएंगे तो 4 आएगा और यही आपका आंसर है। बिल्कुल सही आंसर्स काफी स्टूडेंट्स ने दिए थे पहले ही। अमरनाथ आपने 40 जीरोज कर दिए बेटा, आपका ये गलत है, 4 जीरोज ही आएंगे। किरण गुप्ता 4, बिल्कुल काफी सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर्स दिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग आंसर निकाल के बताइए इस क्वेश्चन का। जयकरण बेटा ये नहीं बताना है कि आंसर कैसे आएगा, आपको आंसर निकाल के कमेंट करना है कि आंसर कितना आया आपका। जितेंद्र वर्मा कमेंट कर रहे हैं 4, अंजलि गुप्ता 14, सजन कुमार कुशवाहा 14। ये अभी पिछले क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कर रहे हैं क्या? किरण गुप्ता 14, श्रेयांश रजक 14, गायत्री मिश्रा 14, 29। तो मुझे लगता है आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया होगा बच्चों। हर बार हम लोग वही बार बार लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। आपको भी पता है यहाँ 3 गुणे 1 है, ये 3 गुणे 2 है, ये 3 गुणे 3 है। यानी यदि मैं 3 यहां से निकाल लूं, देखिए हर एक टर्म जो है वो 3 से डिविजिबल है। हर एक पद में 3 का भाग जा रहा है यहां तक। तो इसका मतलब यह है कि इन सभी में 3 आएगा। और यदि आप 3 बाहर निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा? आप पावर में बाद में लगाऊंगा, बस सभी समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूं। 1 आएगा बाद वाली सीरीज में, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा। और यही आप यदि इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 60। तो बच्चों आपको पता चला कि ये सीरीज 1 से 60 तक गई है जब हमने 3 बाहर निकाल लिया। लेकिन 3 चूंकि हर एक टर्म में आया था, हर पद में आया था, 60 के 60 पदों में 3 आया था, इसलिए जब 3 बाहर आएगा तो कितने बार आएगा? 60 बार। अब आपको पता है 3 के कारण तो कोई जीरो आता नहीं है, जीरो तो 5 और 2 के पेयर पर आता है। तो बस इसके कारण कोई जीरो नहीं आएगा, इसका आप निकाल सकते हैं। तो 60/5 करेंगे तो 12 आएगा, और 12 में 5 का भाग करेंगे तो 2 आएगा। टोटल आंसर 14। काफी स्टूडेंट्स ने पहले ही दिया था, वेरी गुड, आप लोग पहले से ही काफी समझदार हो। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन लेता हूं। निकाल के बताइए आप लोग कितना आएगा आंसर इस क्वेश्चन का।
24 आंसर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। बेटा आप लोग इस बार कंसेप्ट को मिस कर रहे हो। प्राची शर्मा 24, अंजलि तिवारी 24, वर्षा साहू 25, गायत्री मिश्रा 26, अमरनाथ शुक्ला 24, अनिकेत शर्मा 24, आप लोग बेटा मिस कर रहे हो कंसेप्ट को। यहाँ पे आइए डिस्कस करते हैं इसे। आपको पता है कि पिछले वाली सीरीज जैसे यहाँ पे कॉमन क्या है, हर एक टर्म में 10। तो यदि मैं हर एक टर्म से 10 बाहर करूं तो पहले टर्म में 10 एक कम 10, 10 1 10, 1 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, तीसरे में 3 आएगा, और ये जाएगा 10 हमने बाहर किया है तो कहां जाएगा 100 तक। लेकिन हमें पता है कि 1 से लेके 100 तक ये सीरीज है तो 100 पद हैं, और हर एक पद में 10 कॉमन था, तो हर एक पद से 10 निकाला गया है, तो 10 कितने बार आएगा 100 बार आएगा, तो 10 की घात कितनी होगी 100। अब आपने बच्चों इसका निकाल के आंसर दे दिया, लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि 10 अपने आप में एक जीरो रखता है। 10 की घात यदि आप 2 कर दें 100 बन जाता है, 2 जीरो हो जाते हैं। 10 की घात 3 करते हैं तो 1000 आ जाता है, यानी 3 जीरो आ जाते हैं। तो 10 की घात जितनी होती है उतने ही जीरो 10 देता है। तो 10 की घात यहाँ 100 है, तो 100 जीरो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल गया बेटा। और इस 100 तक का यदि आप निकालेंगे तो इस कम में 5 का भाग लगाएंगे तो 20 आएगा, और 20 में 5 का भाग लगाएंगे, यदि आप 20 में 5 का भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा। तो टोटल यहां से सीरीज से आया 24 बार, लेकिन यहां पे आया था 100 बार। तो बेटा इसका आंसर 24 नहीं बल्कि 124 होगा।